नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट लीगल अपडेट विद एडवोकेट अरुण सोनी। यदि साथियों आप 14 मार्च से पूर्व ये वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो आप अंत तक नहीं देखेंगे तो आप बहुत सी जानकारियां मिस कर देंगे। साथियों हम बात करते हैं कि 14 मार्च को ऐसा क्या है। 14 मार्च को वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अब लोक अदालत में क्या होता है, राष्ट्रीय लोक अदालत में होता क्या है, अगर आपका कोई भी न्यायालय में केस विचाराधीन है तो उसको आपसी समझाइश से, राजीनामे से उसका समापन लोक अदालत में उसको समाप्त किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। अब बात आती है लोक अदालत के अंतर्गत हम कौन कौन से केस कर सकते हैं। वैसे तो राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के केस का आप निपटारा करवा सकते हैं। अमूमन यदि आपका जमीन से जुड़ा कोई केस हो या आपका कोई सिविल केस विचाराधीन हो या आपका एक NI एक्ट 138 चेक अनादरण से संबंधित कोई मुकदमा विचाराधीन है या आपका लड़ाई झगड़े से संबंधित कोई मुकदमा विचाराधीन है, कहने का मतलब किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा यदि आपका न्यायालय में विचाराधीन है तो उसका भी आप निस्तारण करवा सकते हैं। उसके अलावा भी आप, यदि आपका कोई ट्रैफिक का चालान हुआ है, ओवर स्पीड का चालान है, रेड लाइट क्रॉसिंग का चालान है, उनका भी आप न्यायालय में आके निस्तारण करवा सकते हैं, कम या ज्यादा या माफ भी करवा सकते हैं। यदि आपका लाइट पानी का बिल भी अधिक आया हुआ है, उससे संबंधित भी कोई विवाद है, तो उसको भी आप राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर उसका भी निपटारा करवा सकते हैं। यदि आपका बैंक लोन संबंधित कोई विवाद है, बैंकिंग कोई विवाद है, तो उसका भी निस्तारण आप राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर करवा सकते हैं। अब साथियों बात आती है कि हम निस्तारण करवाएंगे कैसे। आपको आपके क्षेत्राधिकार में जो न्यायालय आ रहा है उसमें 14 मार्च से पूर्व एक प्रार्थना पत्र देना होगा। उस प्रार्थना पत्र में आपके संबंधित केस डिटेल या आपका कोई भी समस्या है उसका वर्णन उसमें लिखकर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत प्रस्तुत करना होगा। यदि आप 14 मार्च से पूर्व ये नहीं कर पाते हैं तो आप आपके क्षेत्राधिकार में जो न्यायालय आ रहा है 14 मार्च को उपस्थित होकर भी आप प्रार्थना पत्र देकर उस केस का निस्तारण करवा सकते हैं। लोक अदालत में यदि केस का निस्तारण कराते हैं जल्दी फैसला आ जाता है, कम खर्च होता है, दोनों पक्षों की सहमति से निस्तारण हो सकता है, वह लंबी न्यायिक प्रक्रिया से भी बचा जा सकता है। साथियों लास्ट में एक ही बात कहूंगा, जानकारी ही राहत का माध्यम है। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह लीगल अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।